वेलकम टू ज्ञान गंगा कोचिंग यूट्यूब क्लासेस। और आज हम लोग जो है वनों के अंतर्गत जो है राष्ट्रीय वन नीति के संदर्भ में जानेंगे कि आखिर राष्ट्रीय वन नीति होती क्या है और राष्ट्रीय वन नीति बनाने के क्या उद्देश्य हैं और इसके तहत जो है वनों को जो है कितने वर्गों में बांटा गया है, उसकी क्या विशेषताएं हैं। इन सारी बातों को जो है हम लोग आज जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो आइए सबसे पहले हम लोग राष्ट्रीय वन नीति, नीति का मतलब आप जानते हैं कि जो है नियम कानून को ही हम लोग नीति कहते हैं। और आज हम लोग राष्ट्रीय वन नीति यानी अपने देश की जो है वन नीति को समझेंगे। तो भारत में, हमारे देश में जो है सबसे पहले राष्ट्रीय वन नीति जो है 1894 में जो है बनाई गई थी। यानी कब निर्माण हुआ था? सबसे पहले ब्रिटिश शासन के दौरान 1894 में जो है राष्ट्रीय वन नीति घोषित हुई थी, जिसको बाद में जो है 1952 में और उसके बाद पुनः जो है 1988 में जो है संशोधित किया गया। यानी सबसे पहली वन नीति बनाई गई सबसे पहले 1894 में, देन 1952 में उसमें संशोधन हुआ और पुनः संशोधन जो है उसमें 1988 में हुआ। 1988 में जो संशोधन हुआ, उस संशोधन के तहत वनों की सुरक्षा क्या उद्देश्य रखा गया, उस नीति के तहत कौन सी बातें कही गई? तो वनों की सुरक्षा, उसका संरक्षण और उसके विकास पर जो है जोर दिया गया कि कैसे वनों का जो है वृद्धि हो, कैसे वनों को बचाया जा सके और कैसे जो है वनों की सुरक्षा की जा सके। इन मुद्दों पर जो है विशेष फोकस किया गया। राष्ट्रीय वन नीति 1988 के अनुसार भारत में जो है वन क्षेत्र कितना होना चाहिए? 33%, यानी भारत की कुल भूमि का जो है 33% भाग पर जो है क्या होना चाहिए? वन क्षेत्र होना चाहिए। इसके तहत जो है मैदानी भागों में कितना होना चाहिए? जो मैदानी भाग है उन सब भागों पर जो है कम से कम 20% जो है वन क्षेत्र होना चाहिए, जबकि पर्वतीय भागों पर जो है कुल भूभाग का जो है 60% जो है वन होना चाहिए। यानी मैदानी भागों पर जो है वन का क्षेत्र 20% चाहिए कम से कम, और जो है पर्वतीय भागों पर जो है 60% वनाच्छादन की आवश्यकता महसूस की गई है। वन संबंधी जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है ना, वो हर 2 वर्ष बाद जो है वन संबंधी रिपोर्ट को जो है जारी किया जाता है या प्रस्तुत किया जाता है। इसको भारतीय वन सर्वेक्षण है ना, जिसको FSI फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा, जिसका मुख्यालय जो है देहरादून में स्थित है, इसके द्वारा जो है ये रिपोर्ट तैयार की जाती है। FSI यानी कि जो है फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंडर में जो है काम करता है। सरकार का एक विभाग है पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय। इसके अंतर्गत ही जो है FSI यानी भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का जो है कार्य होता है। अब जो है हम लोग ये जान लेते हैं कि भारत में वनों को जो है प्रशासनिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया है। तो प्रशासनिक आधार पर जो है भारत में वनों को जो है 3 भागों में बांटा गया है। 3 भाग के नाम क्या क्या हैं? तो पहला जो है आरक्षित वन, जिसको हम लोग रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं, है ना। पहला हो गया आरक्षित वन, जिसे रिजर्व फॉरेस्ट कहते हैं। अब जानते हैं हमारे देश में जो है पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो है सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान 1927 में जो है घोषित किया गया। यानी पहला रिजर्व फॉरेस्ट कौन सा है ना। तो पहला रिजर्व फॉरेस्ट जो है भारत में किसको घोषित किया गया? तो सतपुरा राष्ट्रीय उद्यान को देश में सबसे पहला जो है राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया, और वो वर्ष था 1927। इसके बाद जो है हम लोग दूसरा कैटेगरी देखते हैं इसका, इसको संरक्षित वन कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी में हम लोग प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट कहते हैं। तीसरा है अवर्गीकृत वन, यानी जो किसी भी रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया, यानी अनक्लासिफाइड फॉरेस्ट। इस तरह से प्रशासनिक आधार पर वनों के जो वर्गीकरण 3 भागों में किए गए हैं, आरक्षित वन, संरक्षित वन और अवर्गीकृत वन। ठीक है। अब जो है आरक्षित वन क्या होता है? तो आरक्षित वन जो होता है ना, उसको परमानेंट जंगल कहते हैं, परमानेंट वन कहा जाता है, यानी स्थायी रूप से वन क्षेत्र के रूप में जो है ये जाने जाते हैं। और इन वनों में इमारती लकड़ियां या अन्य वन्य उत्पाद या जीवों का संरक्षण, ऐसी चीजों को लेकर जो है इसको आरक्षित किया गया है, ताकि वहां से जो है उत्पादन को प्राप्त किया जा सके, है ना। उत्पादन को जो है प्राप्त किया जा सके या उसको उत्पादित किया जा सके। इन उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए जो है
क्या किया गया है, इन वनों को आरक्षित किया गया है। इन वनों में यानी रिजर्व फॉरेस्ट में जो है पशुओं को चराने या खेती करने का कोई परमिशन नहीं होता। यानी जितने भी आरक्षित वन है, रिजर्व फॉरेस्ट जितने सारे होंगे, उसमें पशुओं को चराने या खेती करने की अनुमति नहीं होती है। भारत का जो है वन क्षेत्र का आधा से ज्यादा भाग जो है इन्हीं के अंतर्गत मतलब आरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। यदि हम लोग संरक्षित वन क्षेत्र की बात करें तो इन वनों का वह भाग जो नष्ट होने से बचाने के उद्देश्य से जो है सुरक्षित किया गया है या इस वर्ग के अंतर्गत लाया गया, उसको संरक्षित माने संरक्षण करना, बचाना। इसमें पशुचारण यानी पशुओं को चराना और कृषि की अनुमति होती है, लेकिन कुछ विशेष प्रतिबंधों के साथ, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस के साथ जो है इन वनों में आप अपने पशुओं को चरा सकते हैं या फिर जो है आप खेतीबाड़ी जो है इन वन क्षेत्रों में जो है कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे रुकावटें होती है, बहुत सारे प्रतिबंध सरकार द्वारा लगाए गए होते हैं। देश के कुल वन क्षेत्र का 1/3 वन क्षेत्र जो है संरक्षित वन क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और अब आ जाते हैं तीसरे वन क्षेत्र में, जिसको अवर्गीकृत यानी अनक्लासिफाइड कहते हैं। अन्य सभी प्रकार के जितने भी वन बचे हुए हैं, यानी जो है आरक्षित और संरक्षित को छोड़कर जितने भी प्रकार के वन होंगे, बंजर भूमि होगी जो सरकार, व्यक्ति या समुदायों के स्वामित्व के अंतर्गत आएगी, ये सब जो है अवर्गीकृत वन के अंतर्गत होंगे। इन वनों में लकड़ी काटने या पशुचारण करने जैसे जो है कार्यों के लिए भी जो है अनुमति होती है। तो ये तो वनों के प्रकार हो गए प्रशासनिक आधार पर। यदि अब हम लोग जो है सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाले राज्य, प्रतिशत में सबसे ज्यादा वनावरण वाला क्षेत्र कौन सा है, तो मिजोरम है, जहां के कुल भूभाग का 84.53% भाग पर क्या है, वन मौजूद है ना। मिजोरम में सबसे ज्यादा वन है, प्रतिशत के हिसाब से देखा जाए तो 84.53% भाग पर जो है मिजोरम में वन आवरण है। दूसरा नंबर आ जाता है अरुणाचल प्रदेश, जिसमें 79.33% भूभाग पर वन है या वनावरण है। मेघालय तीसरे नंबर पर 76%, मणिपुर 4.34%, नागालैंड 73.90%। और यदि हम लोग सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्यों की बात करें क्षेत्रफल के हिसाब से, तो क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा जो है वन कहाँ है, मध्य प्रदेश में है। याद रखिएगा, प्रतिशत के हिसाब से मिजोरम में और क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज्यादा वनावरण वाला क्षेत्र जो है मध्य प्रदेश होगा, जहां पर जो है 77,493 स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र पर वनावरण है। अरुणाचल प्रदेश में 66,431 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पर जो है वनावरण है। छत्तीसगढ़ 55,717 स्क्वायर किलोमीटर या वर्ग किलोमीटर क्षेत्र पर इसका विस्तार है। ओडिशा जो है 52,156 स्क्वायर किलोमीटर पर वनों का विस्तार है। और महाराष्ट्र जो है 50,798 स्क्वायर किलोमीटर भूभाग पर वनों का विस्तार है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो है राष्ट्रीय वन नीति क्या है, ये कब बनाई गई, इसका क्या उद्देश्य है, और वनों को प्रशासनिक आधार पर कितने वर्गों में बांटा गया, और साथ ही साथ जो है हम लोगों ने उसकी विशेषताओं के साथ जो है भारत के 5 प्रमुख राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर और प्रतिशत के आधार पर जो है वनावरण को समझने का प्रयास किया। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू।